हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 21 अगस्त 2023 सेकंड शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर करेंगे। 12:30 से 2:30 वाली जो शिफ्ट हुई है, इसका एनालिसिस हम कवर करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमारी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप जाकर इनरोल कर सकते हैं। गाइज, नेशनल का पूरा करंट अफेयर हम एग्जाम टाउन चैनल पर आपको कवर करवा रहे हैं। नया वीडियो मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाला वीडियो दे दिया है हमने। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। सीधे सीधे वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इससे पहले भी हम वर्तमान में कौन क्या नई नियुक्तियां, इससे रिलेटेड और कई सारे वीडियोस दे चुके हैं, जो इनसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे उनसे जाएंगे। गाइज, इस वीडियो में हम चारों सब्जेक्ट की क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप सभी के लिए। पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें पता चल चुके हैं। सारे क्वेश्चंस विद प्रूफ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये कृष्ण शंकर जी जो कि नीमच से हैं, इन्होंने 65 स्कोर किया है। सुमित सोलंकी जी जो कि खरगोन से, इन्होंने 58 स्कोर किया है। तो इन दोनों ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन हमें बताए हैं। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवा दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्लियर है? आज का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। A.O. ह्यूम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। क्लियर है? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछे जाए कि A.O. ह्यूम जो है, इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम है। ये याद रखिएगा। 1885 में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। अन्य संस्थापक की बात करें तो अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। पहला सत्र हुआ था कांग्रेस का 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। पहले सत्र में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, जिन्होंने ह्यूम को पहले सत्र के लिए अनुमति दी थी। तो ये डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, या पहला जो सत्र हुआ था उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सत्र कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। पहले की अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ताजमहल किस शहर में स्थित है, सही जवाब रहेगा आगरा में। आप सभी को पता है ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ताजमहल एक सफेद संगमरमर का मकबरा है, जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल के लिए बेसिकली बनवाया था। ताजमहल लंबे समय से अपनी असाधारण सुंदरता और स्थापत्य मूल्य के लिए स्पेशली जाना जाता है। इसे 1982 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। ताजमहल का जो निर्माण है, ये 1631 में 17 हेक्टेयर क्षेत्र में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन बन चुका है इस तरह का पहला भी कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था, 1631 में। याद रखिएगा। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी, ये नाम आप याद रखिएगा। और यूपी के आगरा जिले के कुछ प्रसिद्ध अन्य स्मारक भी हम आपको कवर करवा दें, जैसे कि ताजमहल हो गया, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है आपका ये, अकबर का मकबरा, अकबरा मकबरा बोला जाता है। इसके अलावा आगरा का किला और दयाल बाग मंदिर, ये कुछ फेमस चीज़ें हैं, स्मारक है। आप देख लीजिएगा, आगे क्वेश्चन बने तो इनके नाम आप याद रखिएगा, यूपी में स्थित हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, सही जवाब रहेगा बद्री नारायण, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। गाइज, नेशनल का पूरा करंट अफेयर हम एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा चुके हैं। पिछले 7 महीनों का करंट अफेयर भी कवर करवा दिया और 12 महीने वाला, लास्ट 12 महीने का जो करंट अफेयर का है, टॉप 100 क्वेश्चन वाला एक वीडियो हम आपके लिए जल्द लेकर आ रहे हैं, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन वाला। उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर है? तो वो वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगा। हमने मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाला वीडियो दे दिया एग्जाम टाउन पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। वहां से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। बद्री नारायण को उनके हिंदी कविता संग्रह तुमदी के शब्द के लिए बेसिकली पुरस्कार दिया जाएगा। वह वर्तमान में GB पंत सामाजिक विज्ञान संस्था इलाहाबाद के निदेशक हैं और वहाँ एक प्रसिद्ध हिंदी कवि हैं। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध कविता संग्रहों में खुदाई में हिस्सा, शब्द दियम, सच सुने का दिन शामिल है और उनकी कविताओं का अंग्रेजी
बंगाली, उड़िया, मलयालम, उर्दू और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महाबलीपुरम राष्ट्रीय स्मारक कौन से राज्य में स्थित है? सही जवाब रहेगा तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के जो मंदिर है, यह स्मारक है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, चेंगलपट्टू जिला तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे जिला भी पूछा जाए तो आप याद रखिएगा चेंगलपट्टू है जिला। 7वीं शताब्दी ईस्वी में मामल्लपुरम या महाबलीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी थी। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम चेन्नई में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित एक मंदिर शहर है। किनारे मंदिर के लिए रथ गुफा मंदिर महाबलीपुरम में सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से कि स्वराज की मांग पहली बार किसने की थी? स्वराज की पहली बार मांग जो की थी, ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म हुआ 4 सितंबर 1825 को और 1885 में A.O. ह्यूम और दिनसा वाचा के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और सदस्य थे, जो कि ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में मांगा था। क्लियर है? और इसके अलावा वहाँ जो है 1886, 1893, 1906 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ देखिए माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, वहाँ महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले के पहले भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं और गुरुओं में से एक थे। 1909 में महात्मा गांधी ने स्वराज की व्यापक व्याख्या की थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की जो मांग की थी, ये इनके द्वारा ही की गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? सही जवाब रहेगा 6.8%। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राजकोषीय जो घाटा है, ये सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% रहने का अनुमान है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.8% पर लक्षित है, जो 2021 में 9.5% के संशोधित अनुमान पर से कम है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लगातार बन रहे हैं, आप देख कर जाइएगा। गाइज नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन है, वीरभद्र सिंह का जुलाई 2021 में निधन हो गया, वहाँ किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? सही जवाब रहेगा हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, जिनका भी हाल ही में जुलाई 2021 में निधन हुआ है। गाइज देखिए, अभी पंजाब के मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन बना था कि पंजाब के वर्तमान अभी मुख्यमंत्री कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं और ये भी उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपसे हिमाचल प्रदेश का ही पूछ ले, या राज्यपाल पूछ ले वहाँ के, या आपसे पूछ ले कि विधानसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं, राजधानी कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने कवर करवाई है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल के साथ साथ राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और राजधानी, ये सारी चीज़ें A to Z चीज़ें कवर करवा दी हैं। आप विथ फोटो के साथ में हमने कवर करवाए ताकि आपको एक एक चीज़ें आसानी से याद हो सकें। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो PDF में आप इस लिंक पर, इस फोटो पर क्लिक कर लेंगे तो आसानी से आप इस वीडियो को देख पाएंगे। क्लियर है? तो आइए हम इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल कवर कर लेते हैं। एग्जाम टाउन चैनल पर वीडियो डाला है, अभी जस्ट डाला है, तो आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का जुलाई 2021 में निधन हो गया। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री हैं। वह वर्तमान में सोलन जिले के अर्की से विधायक थे, 9 बार विधायक, 5 बार सांसद, और सिंह जो है 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, है ना। तो सबसे लंबा जो कार्यकाल था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री में, ये इन्हीं का था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है रण उत्सव। गाइस ये उत्सव वाला वीडियो दे दिया है हमने, त्योहार उत्सव वाला, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लगातार क्वेश्चंस वहां से बन रहे। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्योहार है ना। और कच्छ महोत्सव में सफेद रण, मांडवी समुद्र तट, हस्तशिल्प, गांव, स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए कच्छ के वस्त्र, उल्लेखनीय सुंदर प्राकृतिक चमत्कार और कच्छ की विरासत जैसे विभिन्न कच्छ आकर्षक हैं। कच्छ गुजरात के सबसे पारिस्थितिक और जाति रूप से विविध जिलों में से एक है, जो कला, शिल्प, संगीत, नृत्य, लोकों और प्राकृतिक उत्सव की एक भूमि है। प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय उत्सव होता है। ये रण उत्सव 3 दिवसीय उत्सव है और ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। इसे कच्छ उत्सव या फिर रण उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सेडलर आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1917 में। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपनी स्थितियों में सुधार के लिए माइकल सेडलर को नियुक्त किया था। तो माइकल सेडलर जो थे एक ब्रिटिश शिक्षाविद थे। 1917 में, देखिए 1917 से 1979 तक सेडलर ने सेडलर कमीशन या सेडलर आयोग का नेतृत्व किया, जिसने भारतीय शिक्षा की स्थिति को देखा।
प्रथम विश्व युद्ध के अंत में भारत के राज्य सचिव ऑस्टिन चेम्बरलेन ने सेंडलर को एक आयोग की अध्यक्षता स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के मामलों के लिए की जांच के लिए बेसिकली नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले सेंडलर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय के सीनेट को एक निजी संबोधन दिया था। अगला क्वेश्चन है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शकूर राथर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दिल्ली के कश्मीरी पत्रकार शकूर राथर ने अपना पहला उपन्यास लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली शीर्षक लॉन्च किया है या लिखा है। यह शीर्षक पुस्तक उपन्यास कश्मीर के अतीत वर्तमान भविष्य के बीच यात्रा करता है। पुस्तक स्पीकिंग टाइगर बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो पांडिचेरी की स्थापना की थी फ्रैंकोइस मार्टिन ने। याद रखिएगा, पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिस ने की थी और उसी वर्ष उन्होंने फ्रैंकोइस के कारण के स्थान पर फ्रांसीसी गवर्नर बन गए। पांडिचेरी भारत की में फ्रांसीसियों की राजधानी थी। फ्रांसीसियों ने आंतरिक व्यापार के लिए तांबे के सिक्के जारी किए। दक्षिण भारत के व्यापार के लिए गोल्ड पैगोडा दोनों को पांडिचेरी में बनाया गया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, है ना। और फ्रांसीसी व्यापार के लिए भारत आने वाले पहले अंतिम यूरोपीय थे। ये 1667 में सूरत में पहला फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया गया था। तो ये 3 क्वेश्चन आप आसानी से याद रख सकते हैं और ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गलत है? इस तरह से क्वेश्चन दिए रखा था। विवेकानंद मेमोरियल हॉल जो कि कन्याकुमारी में है, लौह स्तंभ दिल्ली में है। इस तरह से 2 और आपको ऑप्शंस दे रखे थे, उनमें से बताना था कि कौन सा गलत है। ये दोनों सही है क्योंकि विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी में है, लौह स्तंभ दिल्ली में है, दोनों सही है। जो गलत था वो हमें नहीं मिल पाया है। बात करें विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तो ये ववाथेरू कन्याकुमारी में स्थित है। इसका निर्माण स्वामी विवेकानंद के सम्मान में 1970 में किया गया था। इसके अलावा लोहे स्तंभ की बात करें तो दिल्ली के महरौली में स्थित है और यह स्तंभ गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है और असम अपनी असम चाय और असम रेशम के लिए स्पेशली जाना जाता है। असम को भारत में के चाय बागान के रूप में भी जाना जाता है। कमरूपा असम का पुराना नाम है ना। असम भूटान बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, ये असम में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह फाटक कहाँ पर स्थित है? आगरा के किले का एक द्वार है अमर सिंह फाटक। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अमर सिंह राठौर मारवाड़ राज्य के प्रसिद्ध राजपूत थे। वो 17वीं सदी में भारत के मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी थे। आगरा के किले का एक द्वार बुखारा द्वार या अमर सिंह फाटक के नाम से भी जाना जाता है। वही क्वेश्चन आपसे बना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान ने कौन सा अवार्ड डिजाइन किया था? किसी का नाम दे रखा था, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्मश्री। इस तरह से एग्जैक्ट हमें क्वेश्चंस भी नहीं मिल पाया है और आप देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया, कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये होता है। ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन आता है ये किस में आता है? कंप्यूटर में आता है, पर पता नहीं इस तरह से क्वेश्चंस ये आज यहाँ पर जीके में आ चुका है। और गाइज जिन्होंने भी हमें बताया उन्होंने बिल्कुल श्योरिटी के साथ में इस चीज़ को बताया कि हाँ ये क्वेश्चन 100% आया था। तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आज आपका बना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा नारा दिया था? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये एग्जैक्ट इसके लिए हम श्योर नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे आया था, कुछ कह रहे थे नहीं आया था। तो आप देख सकते हैं। क्लियर है? भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। राज्य में साल भर 3 तरह की फसलें उगाई जाती है, रबी, खरीफ और जैद की फसलें। उत्तर प्रदेश गेहूं, जौ, गन्ना, आलू, दाल स्पेशली जाना जाता है। खाद्यान्न उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। क्लियर है? भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत में गुजरात राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है और उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इन उत्पादक देशों को याद रखिएगा। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे हैं। चावल का कल पूछा गया, दलहन का पूछा गया, इसके अलावा और भी 1-2 और पूछे गए थे। तो आप इन सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति सबसे बड़ी डेयरी विकास आंदोलन में से एक था। भारत के मिल्कमैन के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर वर्गीज कुरियन या फिर वर्गीज कुरियन भारतीय दूध और डेयरी उद्योग के फूलने वाले राज्य के पीछे हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। सही जवाब रहेगा NK सिंह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सारे हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम टाउन चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। वहां पर पूरे काफ़ी कम वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे और आपका काम हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के टॉपिक बन रहे हैं उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। नई नियुक्तियां वर्तमान में कौन क्या, अभी मुख्यमंत्री वाला डाल दिया है हमने, तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से देखिए, इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 2017 में गठित थी, नंद किशोर सिंह ये बने थे, है ना। तो ये हैं, और वहाँ योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं कौन, NK सिंह। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संविधान के अनुच्छेद 280 द्वारा अनिवार्य है और यहाँ भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो ये बेसों क्वेश्चन हमने आपको बता दिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, विजिट करके उन सभी वीडियोज़ को एग्जाम से पहले आप जरूर से देख लीजिएगा। गाइस ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज बुक्स हैं, इनकी मदद से आप काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं साइंस की। साइंस में ब्रायोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन बना है 3 भागों में। गति का सूत्र पूछा था, क्या होता है। आंख के पीछे जो रेशेदार नसें होती है उनको क्या कहते हैं, तो उनको केंद्रीय रेटिना सिरा बोला जाता है। इसके अलावा अपेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। तितली, है ना, टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस फाइलम के उदाहरण हैं, तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है। और श्वास संबंधित रोग कौन सा है, या फिर श्वास रोग कौन सा है, तो अस्थमा होता है ये। वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है, कुदाल का क्या उपयोग होता है, तो खरपतवारों को हटाने और मिट्टी को पोला करने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है, वो कुदाल है। तो कुदाल कैसे भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आंसर में दे दे, आंसर क्वेश्चन में दे दे, उल्टा सीधा होता रहता है पूछने का, इनका अलग अलग फॉर्मेट है, तो आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन साइंस में बने हैं, क्लियर है। अब अपन मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में SICI से 3 से 4 क्वेश्चंस बने, परसेंटेज से क्वेश्चंस बने, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन बने, लाभानी से क्वेश्चंस पूछे गए, बोर्ड मास से क्वेश्चंस बने, औसत से क्वेश्चंस बने, संख्या पद्धति से क्वेश्चंस बने, अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस पूछे गए, क्षेत्रमिति से भी बने हैं, LCM से HCF से 102 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन बने, समय कार्य से 1 क्वेश्चन बनाए, आयु से क्वेश्चन बनाए, घातांक करने से 2 से 3 क्वेश्चन बने, सर्व समीका से 1 क्वेश्चन पूछा गया, प्रायिकता से 1 क्वेश्चन पूछा गया, है ना। तो ये पूरा ओवरव्यू है आपका मैथ्स का, जो आपके टॉपिक पूछे गए। बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा भी हो सकते हैं बट हमें जो बताएं वही हम आपको बता रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बने हैं, इसके अलावा रक्त संबंध से क्वेश्चंस बने हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है ज़्यादा भी पूछे गए हों। नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बनाए, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन बनाए, सिलॉजिज्म से क्वेश्चंस पूछा गया, एनालॉजी से क्वेश्चन बनाए, दिशा निर्देशन या दिशा दूरी से क्वेश्चन बनाए, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया, रैंकिंग से बना है, घड़ी से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं, और कुछ बता रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें हमने आपको बता दी है। आकृति गिनना यानी फिगर काउंटिंग वाले जो क्वेश्चन है ये 3 पूछे गए हैं, क्लियर है। तो ये पूरी चीज़ें हमने आपको डिटेल्ड में बताई है, क्या क्या चीज़ें कहाँ से किस तरह की पूछी गई, आपको पूरा हमने A to Z चीज़ें क्लियर कर दी है। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक आइडिया लग चुका होगा, क्योंकि जीके का पैटर्न आपको पूरा चेंज इस बार देखने को मिल रहा है। यानी कि धीरे धीरे कल चेंज किया गया, कल आज चेंज किया गया कुछ, तो इस तरह से धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है जीके का, क्लियर है। तो आप जो अपडेटेड नया पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी अकॉर्डिंग पढ़ें, जो टॉपिक आ रहे हैं उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं उनको नहीं पढ़ना है, उनको भी पढ़ के रखना है, क्योंकि हो सकता है अगले दिन से ही चेंज पूरा कर दें। तो थोड़ा थोड़ा सब पढ़िएगा। एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम काफ़ी अच्छी वीडियोस आपको दे रहे हैं डेली लगातार बेसिस पर आपके लिए। यहाँ पर भी जो टॉपिक आ रहे हैं उन सभी टॉपिक पर हम वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार विजिट कर लीजिएगा। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज़ है हमारी, इनकी मदद से काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इन पर काफ़ी ज़्यादा छूट दी जा रही है, तो लिमिटेड टाइम है, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे आसानी से आपको PDF मिल जाएगी। गाइस इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रिसिप्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।